जो बच्चे सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते हैं, वो बच्चे हमेशा सफल होते हैं, कामयाब होते हैं। क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद और दुआएं कभी खाली नहीं जाती है। मैं कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, आप सभी ने महाभारत जो है देखी होगी या फिर महाभारत के बारे में सुनी होगी। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच लड़ाई हुई थी। जो कौरव के सेनापति थे वो भीष्म पितामह थे। जब लड़ाई होते होते 8 दिन हो गए तो कर्ण ने दुर्योधन को भड़काया और कहा, मित्र, पितामह अगर चाहे तो एक ही दिन में युद्ध समाप्त हो सकता है, क्योंकि पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। पितामह आपसे अधिक स्नेह पांडवों से रखते हैं, इसलिए उनको नहीं मार रहे हैं। यही बात दुर्योधन ने जाके पितामह से कहा कि पितामह, आप जानबूझकर इस युद्ध को समाप्त नहीं कर रहे हो, पांडवों को नहीं मार रहे हो, और उनको बहुत भड़काया। पितामह आवेश में आ गए और उन्होंने कहा कि कल ही महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाएगा। ये जो लड़ाई है, मैं कल सभी पांडवों का वध कर दूंगा। कल शाम होते होते मैं सभी पांडवों का वध कर दूंगा। और इस तरीके से उन्होंने प्रतिज्ञा की। ये प्रतिज्ञा जब श्री कृष्ण ने सुना तो वो विचलित हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और उनको कोई नहीं हरा सकता है, उनको कोई नहीं मार सकता है। तब उन्होंने एक योजना बनाया और रात को वो सिर्फ द्रौपदी के पास गए और द्रौपदी से कहा, बहन, तुम मेरे साथ चलो। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं आपके साथ कहाँ चलूं, कि नहीं, सिर्फ मेरे साथ चलो और मैं जो कहूं सिर्फ वही करना। जाके भीष्म पितामह के चरण स्पर्श करना, उनको प्रणाम करना। तो उन्होंने कहा, इससे क्या होगा, कि चलो बस सिर्फ मैं जो कह रहा हूं वही करो। और वो रात को जो उनका शयन होता था उसमें गए और द्रौपदी ने जाके उनको प्रणाम किया, भीष्म पितामह को। तो पितामह के जो मुंह से उसका आशीर्वाद निकला कि सौभाग्यवती भव। इतना कहते ही भीष्म पितामह एकदम से चौंके और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि आपके साथ कौन आए हैं? कि मेरे साथ तो कोई नहीं आए। कि नहीं, झूठ मत बोलो, आपके साथ श्री कृष्ण आए हैं, बताओ कहाँ हैं? कि वो बाहर खड़े हैं। तो उनको अंदर बुलाया। वो समझ चुके थे कि उन्होंने शाम को प्रतिज्ञा ली थी कि कल ही सभी पांडवों का वध कर दूंगा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने सूझबूझ से उस प्रतिज्ञा को नष्ट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। तो एक प्रणाम में बहुत महत्व होता है। इसी तरीके से हर परिवार में अगर सभी बहू अपने सास ससुर को प्रणाम करें, जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को, दादा दादी को, घर पे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, चाचा है, चाची है, ताऊ है, बुआ, सबको अगर प्रणाम करे तो उनके मन से आशीर्वाद निकलता है, दुआ होती है, दुआ निकलता है। दुआओं में बहुत ताकत होती है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि सभी अपने घर पे जो अपने बड़े हैं, अपने से जो बड़े हैं, उनका आशीर्वाद ले, उनको प्रणाम करें। घर में सुख शांति बना रहेगा और हमारा परिवार जो है बिल्कुल एक स्वर्ग की तरह बना रहेगा। कहते हैं स्वर्ग यही है, नर्क यही है। हम चाहे तो हमारे परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर जो बड़े हैं, 30-40 साल के हैं, वो भी अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूँगा कि घर पर जो बड़े बुजुर्ग हैं सभी का प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें, जिससे कि घर एक स्वर्ग बन जाए। नमस्कार।